बच्चों, आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा जो यूपीपीएससी आयोजित कर रही है, उसके संदर्भ में मैं हिंदी सेक्शन का एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ प्रीलिम्स में। और इसका जो पोर्शन है विलोम शब्दों का है। शब्द तो बहुत हैं, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप अधिक से अधिक प्रमाणिक पुस्तकों से विलोम शब्दों को पढ़िए। और भी हम देंगे, अभी वीडियो जल्दी में आप लोगों को। विलोम शब्दों को पढ़िए और ये कई तरीके से ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं वो डायरेक्ट पूछ लें आपसे कि दिन का रात या रात का दिन, ऐसा नहीं है। वो पूछ लेंगे कि इसका ये विलोम है तो इसका ये नहीं हो सकता है, या इसका है तो इस किसका विलोम है ये। इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे आपसे। और ये 60 मार्क्स का पोर्शन है हिंदी का। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी पे बहुत बल दिया गया है और देना भी चाहिए, ठीक है। तो इसी संदर्भ में मैं हिंदी का जो पोर्शन विलोम वाला है, देखिए सिलेबस अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस के ही पैरामीटर्स में पढ़िएगा आप लोग। विलोम शब्द के बारे में मैं थोड़े से बताना चाहूँगा। एक शब्द है समष्टि। समष्टि का विलोम पूछा गया था और ये लगभग कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इनको महत्वपूर्ण प्रश्नों में लिया है। तो इसका है व्यष्टि। दूसरा है सृष्टि। सृष्टि इसका है प्रलय, विलोम, या प्रलय का विलोम सृष्टि, एक ही बात हो गई। अगला है स्वल्पायु, कम जीवन वाला, स्वल्पायु। इसका आप लोगों को माना होगा चिरायु। अगला सौम्य, बड़ा शिष्ट जो होता है, आप लोग जैसे हैं, इसका होता है उग्र। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद है विज्ञ। एक शब्द आता है विज्ञ, तो इसका है अविज्ञ। अनभिज्ञ मत लिखिएगा, अविज्ञ। नेक्स्ट है यथेष्ट, पूर्ण, पर्याप्त, तो इसका लिखिएगा कम या अल्प, विलोम। मिथ्या, झूठ से तात्पर्य है, इसका लिखिएगा सत्य। ये विलोम का ही पोर्शन मैं बता रहा हूं। मितव्यता नेक्स्ट है। मितव्यता, कम खर्च करने वाला, बचा बचा के खर्च करने वाला, ज़रूरत के समय खर्च करने वाला मितव्ययी कहते ना, ये बड़ा मितव्ययी व्यक्ति है। तो इसका लिखिएगा अमितव्यता। शाह खर्च मत लिख दीजिएगा, अमितव्यता। जो सेंटेंस जैसे पूछा गया है, जिस व्याकरण में पूछा गया है, उसका वही आपका विलोम या समानार्थी लिखना है, अपने मन से नहीं। नेक्स्ट तुकांत, तुकांत, अतुकांत। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये है नराधम। नराधम दुष्ट व्यक्ति, नीच व्यक्ति के लिए ये शब्द आता है। इसका अपोजिट विलोम क्या होगा? नर पुंगव, नर पुंगव, यानी कि श्रेष्ठ व्यक्ति। श्रेष्ठ व्यक्ति भी लिखा हो सकता है वहां, लेकिन आप लिखेंगे इसका नर पुंगव। नेक्स्ट गौरव, गौरव, ठीक है बेटा, गौरव।
गौरव का लिखिए लाघव, गौरव का लाघव। नेक्स्ट, उपार्जित, प्राप्त किया हुआ, इसका लिखिए अनुपार्जित। उल्लास, अगला शब्द मैंने बोला है उल्लास, ये आ चुके हैं, इसका लिखिएगा विषाद। अगला लिखिएगा उद्यम, उद्यम होता है उद्यम, आलस्य, मेहनती जिसको कहते हैं उसका आलस्य। अगला अवनी, जानते होंगे आप लोग, बहुत सरल है ये, अवनी का है अंबर। ठीक है, तो ये बहुत कम, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको विलोम शब्द बता दिया। ये वो विलोम शब्द जो आ चुके हैं, इसलिए मैं शॉर्ट कह रहा हूँ। इसी तरीके से कुछ और हम आपको बता रहे हैं, जैसे निरहंकार, निरहंकार, इसका विलोम क्या होगा बताइए, सोचिए थोड़ी देर। तो इसका होगा अहंकारी। एक और शब्द आता है सूना, इसका विलोम है आबाद। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है अगर, यदि, विरोधी, विरोधी बराबर, इक्वल टू अनुयायी है। किसी भी रूप में अगर विरोधी जो है इक्वल टू, हमने अनुयायी लिख दिया किसी संदर्भ में, तो अवमूल्यन, अवमूल्यन, ध्यान से लिखिएगा, अवमूल्यन इक्वल टू क्या होगा, ये पूछ सकते हैं, पूछा गया है, तो ये होगा अधिमूल्यन। सुनिए है क्या, विरोधी का विलोम इसने भले आदमी ने बता दिया कि क्या है, अनुयायी, फॉलोवर, उसका विरोध करने वाला नहीं है। तो अब कह रहा है अवमूल्यन का विलोम क्या होगा, यही पूछने का तात्पर्य बराबर से, बराबर के माने यही हुआ है, तो इसका होगा अधिमूल्यन। एक और पूछेंगे आपसे हम, कथित, कथित, सो कार्ड, अंग्रेजी में आप लोग खूब जानते होंगे, खूब बोलते होंगे आप लोग, सो कार्ड का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम होगा अकथित। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो हिंदी के विलोम सेक्शन पर आधारित हमने आपको भेजा। बहुत लंबे समय से नहीं दे पाए थे, तबीयत भी नहीं ठीक थी। इसे आप लोग वॉच करें, लिखें, इन शब्दों को तो ज़रूर लिख लें। वैसे तो सैकड़ों शब्द विलोम हैं, उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्रमाणिक पुस्तकों से। ये ध्यान रखिए, छोटे क्लास की पुस्तकों से भी पढ़ लेना कोई गलत बात नहीं है। आप समझते बड़ी हीन भावना है और कंपटीशन की बड़ी बड़ी किताबें खरीदें उसमें से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं, प्रश्न कोई छोटा नहीं होता है, बशर्ते आपने उसको समझ लिया है, उसको आंसर सही दे दिया है। अंडरस्टैंड, समझे? तो इसको आप देखिए, फॉरवर्ड कीजिए, और जो हमारे नए वॉच कर रहे हैं, हमारे बच्चे अभी जुड़े हैं या फॉरवर्ड करने के बाद जुड़ेंगे, वो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। हम जल्दी से जल्दी आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम है इस एग्ज़ाम का, अन्य विषयों पर भी वीडियो भेजेंगे, देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो कॉस्ट एट ऑल। और अगर और भी संपर्क आपको हमसे करना है, देन यू कैन कॉल मी, नंबर, फ़ोन नंबर जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। ठीक है, आप लोग पढ़ें, अध्ययन करें। थैंक यू।